Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So today we will start another chapter, that is some natural phenomena. It is 8th science. You might have read about wind storms and cyclones. Cyclones can cause a lot of damage to human life and property. We can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. So we shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. जो कुछ नेचुरल फिनोमेना है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उन नेचुरल फिनोमेना के ज़रिए कैसे हम बच सकते हैं ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, इनसे काफ़ी डैमेज होता है टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो हम इनसे बच सकते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ। तो इस चैप्टर में हमें दो जो फिनोमेना है वो पढ़ने हैं। एक तो लाइटनिंग है एंड अर्थक्वेक, कि कैसे हम कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि जो इनसे कोई डिस्ट्रक्शन होगा उससे हम बच सकते हैं। सो दैट इज फर्स्ट इज द लाइटनिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when a wind is blowing and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark, but on a huge scale. किसी वक्त अगर पोल पर जो वायर्स होते हैं वो लूज होते हैं, जब विंड होती है तो विंड ब्लोइंग होती है तो उस वायर शेक हो जाते हैं, वहाँ पर स्पार्क्स निकलते हैं। या अगर हम प्लग लूज होगी सॉकेट में तो वहाँ पर भी स्पार्क्स निकलते हैं। In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charge in the clouds. We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. यानी पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग ये समझते थे, उनको ये पता नहीं था लाइटनिंग कैसी होती थी। वो समझते कि कोई मुसीबत आने वाली है अल्लाह की तरफ से। इस वक्त हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लाइटनिंग है ये ड्यू टू चार्जेस है। जब चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं क्लाउड्स में तो लाइटनिंग हो जाती है। हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम इन स्पार्क्स के ज़रिए जो ये लाइटनिंग है इनसे हम बच सकते हैं। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, जो ग्रीक्स थे वो कैसे इनको समझते थे। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 1600 BC that when amber was rubbed with fur it attracted light objects such as here. एम्बर जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ रेजिन। जब उसको रब करते थे फर के साथ वो फिर कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करता था, जैसे हियर। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हियर स्टैंड्स ऑन एंड्स। इफ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ्स इन द डार्क यू सी इवन ए स्पार्क एंड हियर क्रैकलिंग साउंड। अगर हम वूलन क्लॉथ से हम पॉलिस्टर निकालेंगे वहाँ पर कुछ उसके एंड्स में वो हियर निकलता है। अगर हम ये डार्क में निकालेंगे तो वहाँ पर कुछ स्पार्क्स हमें नज़र आएंगे। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, 1752 में इसने ये शो किया कि जो लाइटनिंग एंड स्पार्क है, जो क्लॉथ्स की जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क्स निकलते हैं फ्रॉम क्लॉथ्स, ये एसेंशियली सेम फिनोमेना है। साइंटिफिक डिस्कवरीज
or a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है इसमें काफ़ी वर्क लगती है कोई चीज़ डिस्कवर करने में. now यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे हम जैसे हमें पता चले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है. सो चार्जिंग बाय रबिंग. हाँ किसी वक्त अगर हम प्लास्टिक स्केल लाएंगे उसको हम अपने ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे तो वो स्केल जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. या अगर हम वो अगर इस कंगू वालो खुशक मस्तस तम पत यह कंगू ओनो लकटन लकटन चीज़ नज़दीक लकटन फॉर एग्जांपल स्मॉल पेपर पीसेस ऑफ पेपर सह करान अट्रैक्ट. then charging by rubbing. Take a user ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene. हम लाएंगे बॉल पेन रिफल उसको रब करेंगे हम पॉलीथीन के साथ. ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर. फिर इसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लाएंगे. टेक केयर नॉट टू टच द रबड एंड ऑफ द रिफल विथ योर हैंड और विथ ए मेटालिक ऑब्जेक्ट. रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ हसक एंड मस्टर्ड सीड्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. जब हम उसको लाएंगे नज़दीक इन स्मॉल पीस ऑफ पेपर वो उनको अट्रैक्ट करेगा. सो व्हेन ए प्लास्टिक रिफल इज रबड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रबड विद ड्राई हेयर इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज. दीज objects are called charged objects. In the process of charging the riffle and the plastic comb, polythene and the hair also get charged. यहाँ पर क्या होता है जब हम एक प्लास्टिक रिफल उसको रब करेंगे पॉलीथीन के साथ उसमें एक स्मॉल चार्ज डेवलप होगी. इसी तरह अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब उसको अपने ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे उसमें भी एक स्मॉल चार्ज आएगी. उनको हम कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स. सो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड द हेयर आल्सो गेट चार्ज. जब हम उसको रब करेंगे तो वहाँ पर चार्ज इनमें डेवलप हो जाएगी. यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज ऑब्जेक्ट्स रबड मटेरियल इज यूज्ड फॉर रबिंग. दिस इज रिफिल पॉलीथीन वूलन क्लॉथ के साथ हम रब करेंगे. बैलून्स को हम रब करेंगे पॉलीथीन वूलन क्लॉथ और ड्राई हेयर. इरेजर को वूल के साथ. स्टील स्पून को पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ. So collect the objects and the materials listed in table 70.1. Try to charge each by rubbing with the materials mentioned in the table. Record your findings. हम इनको रब करेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा चार्ज्ड मटेरियल चार्ज्ड किसमें चार्ज आ जाएगी.